हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम 7 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? वो बना है दिल्ली हवाई अड्डा। दोस्तों, इस रिपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। तो 2022 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा बना है। इसके अलावा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका में है, ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बना है। दोस्तों, एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग दिल्ली हवाई अड्डा दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बताया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। दोस्तों, लेह हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जाएगा और दिल्ली हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। गोवा में मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अभी हाल ही में ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर किया गया है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। भारत में विमान सेवा सर्वप्रथम 1911 में प्रारंभ की गई थी। भारत में पहली वायु सेवा डाक विभाग में इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में 7 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये जो मॉक टेस्ट हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और डिस्काउंट चाहिए तो दोस्तों मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो भी आपको ऐप पर मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में किस देश ने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे अभी हाल ही में इजराइल ने लॉन्च किया है। तो आफेक 13 सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया क्षमताएं प्रदान करेगी। दोस्तों, इजराइल की बात आई है तो इजराइल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 6वीं बार इजराइल के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इजराइल और लेबनान समुद्री विवाद पर अभी हाल ही में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? UAE बना है। भारत इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। चंदौली उत्तर प्रदेश में सब्जियों के लिए भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इजराइल की बात करें दोस्तों तो यह पश्चिम एशिया में स्थित एक कंट्री है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और करेंसी है इजरायली शेकेल। दोस्तों, ये आप इजराइल की लोकेशन देख सकते हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान इसके पड़ोसी देश हैं। किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। यह चावल बिहार के पश्चिम चंपारण में पाया जाता है और इस चावल का आकार काली मिर्च जैसा होता है, इसलिए इसे मिर्चा या मार्चा चावल के नाम से जाना जाता है। GI टैग से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान यानी खई के पान बनारस वाला, जो आपने गाना सुना होगा, तो उस बनारसी पान को और बनारसी लंगड़ा आम को GI टैग प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को अभी हाल ही में यूरोपीय GI टैग मिला है, जिसको हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख की खुबानी को भी अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था। इसके अलावा दोस्तों 2022 में मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च और
तामेंग लॉन्ग ऑरेंज को जीआई टैग मिला था। तेजपुर लीची जो कि असम से रिलेटेड है उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया था 2022 में। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला था। पालघर के प्रसिद्ध बाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला था। अलीबाग के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला हुआ है। और दोस्तों याद रखिएगा, बहरीन को निर्यात की गई है अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त मिहिदाना मिठाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है, वह किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? तो वह झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों जगन्नाथ महतो ने झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री थे। झारखंड से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में होते हैं। यह अभी हाल ही में डेटा पेश किया गया था। झारखंड में एसटी एससी ओबीसी के लिए 77% आरक्षण किया गया है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। रूर्बन मिशन की डेल्टा रेटिंग में झारखंड पहले स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने झारखंड को तंबाकू नियंत्रण के लिए अभी हाल ही में पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू को हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है इसके पीछे का कारण है, क्योंकि दोस्तों फीफा ने जब जानकारी ली तो जो पेरू देश था उसने फीफा विश्व कप के लिए यानी अंडर 17 विश्व कप के लिए तैयारियां पूरी नहीं की थी, इसलिए उसकी मेजबानी हटा दी गई है और अब एक नए मेजबान देश का ऐलान होगा। फीफा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 3 देशों में किया जाना है। वो कौन कौन से हैं? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। लियोनेल मेसी ने बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त किया है 2022 का। फीफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड प्राप्त किया है अलेक्सिया पुटिलस ने। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराकर जीता है? था फ्रांस को हराकर। किस देश में 2022 का फीफा विश्व कप हुआ है? तो इसका आयोजन कतर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों भारत को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का अभी हाल ही में सदस्य चुना गया है। वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग में दोस्तों भारत को 46 वोट मिले हैं और इस प्रकार से अब वो सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुन लिया गया है। कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। 1 जनवरी 2024 से इसका कार्यकाल शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों कलिकेश नारायण सिंह देव जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में की गई थी। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को नौसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? सुधा शिव कुमार। झीनू झाबर टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जिसको हमने कल डिस्कस किया हुआ था करेंट अफेयर्स में। मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो दोस्तों 5 क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है। किसने? MCC ने। वो 5 क्रिकेटर कौन कौन है? MS धोनी, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, सुरेश रैना और युवराज सिंह। क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की बात करें तो अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन हो गया है। राजस्थान में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। आपको आंसर देना है दोस्तों एक क्वेश्चन का जो पूछ रहे हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी आपको उस स्टेडियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो वो सभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड हैं। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीयूष बाबेले जो हैं वो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक हैं। इसमें गांधी के बारे में जो मिथक बने हुए हैं उसके बारे में बताया गया है।
दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही जो पुस्तकें हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंदिनी दास की कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा वॉर एंड वुमेन पुस्तक लिखी गई है। दार्जिलिंग के लेखक लेखनाथ छित्री के द्वारा फुलेंगे नामक पुस्तक को लिखा गया है। गुलाम नबी आजाद की अभी आत्मकथा आजाद रिलीज होने वाली है। श्रीमंत कोकाटे की अंग्रेजी में पहली पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों 2023 की थीम याद रखिएगा, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस 1 अप्रैल को, ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन था, कल का राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती कब मनाई गई है? 5 अप्रैल को। नासा के आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 4। वाराणसी के किस प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम। नाडा ने किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? संजीता चानू पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? कर्नाटक ने। G20 डायलॉग फोरम के तहत B2 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कोहिमा में। किस राज्य सरकार ने शिक्षा चयन आयोग को गठित किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर सीनू झाबर। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज के पिटारे को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन किसको त्याग पत्र देता है। जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, राज्यपाल राष्ट्रपति को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देता है और राज्यसभा के उपसभापति सभापति को देते हैं। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा का अगर कोई सांसद है तो वो किसको देगा अपना त्यागपत्र? तो राज्यसभा के सभापति को। लोकसभा का कोई सदस्य है वो किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को। क्वेश्चन है, दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।